आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लैन के साथ। क्या है कि एक बीवी का खर्च नहीं उठा सकते तो दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो। आज हाई कोर्ट ने कहा है। क्यों कहा है? आपको पता है कि मुस्लिम समाज में एक पुरुष को 4 विवाह करने का अधिकार है। यहाँ पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया है कि देखिए, अगर आप जो पहली बीवी है, पहली बीवी बच्चे हैं, जो घर परिवार है, अगर उसका खर्च नहीं उठा सकते हैं, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो आप एक ही विवाह करें, दूसरे तीसरे चौथे के चक्कर में ना पड़ो। क्या है पूरा मामला, ज़रा समझेंगे हम इसको, ठीक है ना? पूरा समझने का प्रयास करेंगे, क्या है पूरा मामला। देखो, आपको पता है कि जो कुरान शरीफ है, वो मुस्लिम समाज को 4 विवाह एक पुरुष को, क्योंकि वहाँ पे जो बहुपत्नी विवाह होता है उसका साक्ष्य मिलता है, मतलब एक पुरुष मैक्सिमम 4 विवाह कर सकता है। अब आप कहोगे कि क्या पत्नियां भी कर सकती हैं? नहीं, पुरुष को ये अधिकार दिया गया है, पत्नी को नहीं दिया गया। अगर पत्नी करती है तो आपको पता है, इंडियन पिनल कोड जो आईपीसी है, तुम्हारी आईपीसी की धारा कौन सी है? 494। इस 494 के तहत आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो 7 साल की सजा है, काटना पड़ेगा। किसको? मुस्लिम स्त्री को, पुरुष को नहीं। पुरुष के लिए वैलिड है ये 4, बट स्त्री नहीं कर सकती। पूरा मामला क्या है समझो। देखो, था क्या कि एक महिला थी, एक पुरुष था, सॉरी। वह पुरुष जो था, अपनी पत्नी को बताए बगैर, उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी जानकारी के बगैर दूसरा विवाह करना चाह रहा था। ये पूरा मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा। चूंकि अपनी पहली पत्नी को बताए बगैर शादी करना चाह रहा था, इसलिए जब ये फैमिली कोर्ट में पहुंचा, वहां पर उसकी याचिका खारिज हो गई। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले पे सुनवाई हुई। आज निर्णय आया। निर्णय में ये पाया गया कि देखिए भाई, अगर आप दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, वो भी पत्नी को बगैर बताए, उसकी इच्छा के बगैर अगर करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आप भी उसको नहीं रोक सकते। आप भी उसको फोर्सली ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आपको यहीं रहना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए, ऐसा है कि आपको भी इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर इस बात के लिए कैपेबल नहीं हैं कि आप 4 पत्नियों 3 पत्नियों का बोझ उठा सकते हैं, तो क्यों शादी करते हैं? मैक्सिमम एक विवाह की ही परमिशन दी गई है। क्या है पूरा मामला? क्या ये इस्लाम धर्म में ही है, हिंदू धर्म में नहीं है? अभी नहीं है। देखो, अगर धर्म की बात करते हो तो हिंदू धर्म में भी ये मिल जाएगा, इस्लाम में तो है ही है। हालांकि कानूनी रूप से बाध्यता है, बट इस्लाम में नहीं है। पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए है। आप देखो, बहुपतित्व विवाह के साक्ष्य प्राचीन काल में मिलते हैं, अभी नहीं मिलते। मतलब पत्नी जो है वह 4 पुरुष 2 पुरुष के साथ विवाह कर ले, ऐसे साक्ष्य अभी नहीं मिलते हैं। ना ही कानून ऐसी अनुमति देता है, ना ही धर्म अनुमति देता है, खासकर तब का जब भारतीय समाज सभ्य हो गया था। अगर समाज ट्राइबल सोसाइटी का है, जनजातीय समाज है, तो वहाँ पर तो आपको बहुपतित्व विवाह के साक्ष्य मिल जाते हैं। बहुपतित्व से आशय बहुत पति, एक पत्नी के 2-4 पति, ऐसे साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जनजातीय समाज में। लेकिन जब ऐसे उदाहरण के लिए आप देख लो महाभारत की कथा को, द्रौपदी के 5 पति हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही समाज सभ्य होने लगता है, तो वहाँ पर बहुपतित्व के साक्ष्य समाप्त हो जाते हैं। वहाँ से आपको बहुपत्नी के साक्ष्य मिलने लगते हैं। जैसे कि आप देखो, रामायण की कथा में हिंदू धर्म की बात करोगे तो जो राजा दशरथ थे, उनकी कितनी पत्नियां थीं? 3 उनकी भी पत्नियां थीं। तो धर्म के आधार पे तो इसको वैलिड माना गया था। आप देखो, कृष्ण की भी पत्नियां थीं। इतिहास में उठा के देख लो, तो वहाँ पर भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी भी बड़ी पत्नियां हुआ करती थी। महाराणा प्रताप को देख लो, शिवाजी को देख लो, इन सब की 4-4 6-6 पत्नियां हुआ करती थी। लेकिन जो बहुपति का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया था। तो यहाँ पर धर्म के आधार पे तो बात वैलिड लगती है। लेकिन जो हिंदू विवाह अधिनियम था, हिंदू विवाह अधिनियम था, इसमें ये बात लीगल कर दी गई कि अब जो है, पुरुष भी एक विवाह करेगा और जो स्त्री है वो भी एक ही विवाह करेगा। लेकिन जो इस्लाम का मैरिज एक्ट है, उसमें पुरुष के लिए तो जो कुरान में बताया गया है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है, उसने भी कुरान का ही हवाला देते हुए ये बताया है कि जो मुस्लिम पुरुष है, वो 4 विवाह तो कर सकता है, वैलिड है। लेकिन जो एक पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी से जब वो विवाह करता है, तो वो विवाह करेगा
बट वो जो पत्नी होगी उसको भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरे साथ ही रहो, उसको भी ये स्वतंत्रता होगी। ऐसे में जो पत्नी है अगर वो दूसरा विवाह करना चाहे तो उसके लिए क्या विकल्प है? उसके लिए विकल्प ये है कि या तो वो उस पुरुष को तलाक दे, तभी दूसरा विवाह कर सकती है। अगर तलाक नहीं दे सकती है तो वो दूसरा विवाह ही नहीं कर सकती। इसके लिए कानून है, इसके लिए धर्म नहीं है, यहाँ पे कानून है। आपको बताया हमने कौन सा? 194 आईपीसी सेक्शन, ये रोक रहा है यहाँ पे, पुरुष को नहीं रोक रहा है। तो मतलब कहने का जो कानून है वो रोकता है, धर्म नहीं रोकता है। धर्म के आधार पे तो विवाह कर सकते थे, लेकिन कानून के आधार पे नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ आप देखोगे, अब हाई कोर्ट ने इसको बता दिया है कि आप देखो अब करना है तो करिए, 4 शादियाँ तो वैलिड हैं, कर सकते हो। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि 4 कुरान के सूरा 4 की आयत 3 में धार्मिक आदेश मुस्लिम पुरुषों पर लागू होता है। ये कहता है कि एक मुस्लिम पुरुष अपनी पसंद की 4 महिलाओं से निकाह कर सकता है, लेकिन अगर उसे डर है कि वह उनके साथ न्याय नहीं कर सकता, तो वह केवल एक ही विवाह करे। ठीक है ना? तो मतलब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अब आप एक ही विवाह करें तो ज़्यादा अच्छे होंगे, 4 के चक्कर में ना पड़ो। हुँ, तो ये पूरा मामला है। अब एक विवाह करना है कि 4 विवाह करना है, यहाँ पे वैलिड बता दिया गया है। चारों वैलिड हैं, लेकिन इन 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 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुपतित्व विवाह के साक्ष्य नहीं है, बहुपत्नी विवाह इस्लाम धर्म में देखने को मिलती है। इसको लेके अभी हाई कोर्ट का ये खास निर्णय है। ठीक है ना? थैंक यू।